हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कैलकुलेशन इन्फो परसेंटेज पार्ट 3 में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एलजेब्रा का जो मैंने पार्ट लास्ट वाला पार्ट डाला नहीं है, उस पर मेरे दो नए यूट्यूब के नए दोस्तों ने मेरे को कमेंट किया कि सर हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे कमेंट किया तो मुझे और अच्छा लगा, तो थैंक यू दोस्तों। और आते हैं क्वेश्चन पे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से इसलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। और ये देखिए, हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पढ़ाऊँगा अभी मैं। ये देखिए 3-4 क्वेश्चन लेके ख़त्म। क्या देख रखा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 का कितना प्रतिशत 54 है। 9 का कितना प्रतिशत? क्वेश्चन जो जो कह रहा है वैसा वैसा क्वेश्चन लिख दीजिए, आपके पास इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है 9 का कितना, कितने की जगह आप प्रतिशत, कितने की जगह आप लगा दीजिए x प्रतिशत, x परसेंट 54 है। बन गया क्वेश्चन। का मतलब मैंने आपको बताया परसेंटेज के अंदर कभी का आता है तो उसका मतलब होता है गुणा का निशान इनटू, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा में x परसेंटेज इक्वल्स टू 54, लिख सकते हो ना। तो बस फिर लिख दीजिए। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 9 को इसके नीचे, तो ये हो गया आपका x परसेंट इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, हो गया ना। तो 9 से ये 6 टाइम बाद कट जाएगा, कट गया। तो आपका क्या बचा? x परसेंट इक्वल्स टू 6, और x के पास से परसेंट हटेगा। तो x का परसेंट हटाने के लिए मैंने क्या बता रखा है आपको कि x खाली बटे में 100 कर दीजिए इक्वल्स टू 6, और ये से 100 कहाँ चले जाएगा? 6 के पास। कैसे? वो ऐसे x इक्वल्स टू 6 इंटू 100 एंड x इक्वल्स टू 600। इट्स योर आंसर, ठीक है। चलते हैं जल्दी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कोई दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, हालांकि बड़ा नहीं है, सिर्फ लग रहा है। थ्योरी में क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बड़ा लगता है। तो क्वेश्चन देख के ना घबराएं, मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देख के ना घबराएं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात समझो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है एंड 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, 10% यातायात पर खर्च करता है, तथा माह के अंत में मतलब महीने के लास्ट में 7,000 रुपये वह सेविंग्स भी कर लेता है, बचत भी कर लेता है। तो उसकी कुल आय बतानी है। अगर आपको सारे खर्चे एंड बचत दे रखा हो तो क्या आप उसकी महीने की इनकम नहीं बता सकते? सारे खर्चे आपको दे रखे हैं, उन सबको ऐड ही तो करना है। और क्या करना है? क्या करना है? ऐड ही तो करना है। देखिए कैसे ऐड करना है। पहले जितना भी देखो, परसेंटेज का परसेंटेज में ऐड करते हैं, रुपए का रुपए में, ये आपको मैंने पहले बता रखा है ना। तो बस जितने भी आपको परसेंट में आपको खर्चे दे रखे हैं, सारे खर्चे, कुल खर्च परसेंटेज में आप यहाँ लिख लीजिए। कोई ये नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कभी भी थ्योरी में उसमें आ सकता है, क्या नाम है, कंपटीशन में आ सकता है। आईआईटी में आता है ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला। और ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20%, 30% एंड 10%, तीनों को ऐड कर दीजिए। ये बात मैं कह रहा हूँ, 20% प्लस 30% प्लस 10% इक्वल्स टू कितना हो गया? 60% हो गया ना। ये 60% हो गया, इसका मतलब आपको 60% निकल नहीं पता, सिर्फ आपको 60% खर्च करता है एंड बचा हुआ 40, 100 में से माइनस होगा। तो ये हो गया 100 माइनस 60 इक्वल्स टू 40%। आपको 40% दे रखा है, नहीं पता, ये दे रखा है, ये देखिए आपको दिया है 40%, ये रहा 40% आपको बचत करता है वो। तो 40% कितना है उसका? 7,000 रुपये। कितना है? 7,000 रुपये उसकी सेविंग्स का। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि x का 40% 7,000 रुपये। कुछ गलत तो नहीं है ना? जो क्वेश्चन ने कहा वही मैंने लिखा है, सिर्फ जो क्वेश्चन ने कहा। हाँ, परसेंटेज एक ही जगह लगेगा, यहाँ मत लगाइए, यहाँ ही लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ, और अदरवाइज कुछ नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना प्लीज़, ठीक है। तो क्या है कि x इंटू ही बताया ना मैंने, तो 40 को परसेंटेज में नीचे भेज दूँ, 7,000 बटे 40%, यहाँ पूरे पे परसेंट लग गया, पूरे पे आएगा। हाँ,
तो 0 से 0 गया, 700 कटेगा इससे कितनी बार, 4, 4 एकम 4, ठीक है, और 4 एकम 4 बचे आपके कितने, 3 बचे, 30, 0, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंचे 20 गुणा 100, सॉरी अपॉन 100, ठीक है। अब इसे काट पीट के सॉल्व कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। क्या, हाँ काट पीट के, अरे 1 0 दोस्तों, ये रहा, एक 0 ये लगेगा, ठीक है। तो 1 0 से 0 कट गया, 1 0 से पीछे पॉइंट आ गया, कितना आया दोस्तों। काट पीट थोड़ी ज़्यादा आ गई है तो आपको समझ भी आएगा, पूरा एक पेपर पे क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। अभी इतना मैं यहाँ से कट करता हूँ, क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, फिर मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर एंड 10% यातायात पर खर्च करता है। उसकी महीने की जो लास्ट में जो बचत होती है वो होती है 7,000 रुपये। तो उसकी कुल आय कितनी होगी हमें बताना है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो सारी उसकी पहले बचत जो भी है, सॉरी खर्चे हैं वो जोड़ लेंगे परसेंट में। 20% खाने पर एंड 30% बच्चों की शिक्षा पर एंड 10% किस पे, यातायात के खर्चे पे। तो कितना हो गया, कुल 60% हो गया आपका ये, और 60% हो गया तो 100 माइनस 60 कितना हो गया, 40%। 40% आपको दे रखा है, मतलब एक्स का 40% आपको दिया हुआ है 7,000 रुपये, मतलब जो 7,000 रुपये वो इसकी सेविंग्स है, जो इसकी सेविंग्स होती है वो होती है 40% की। तो जाहिर सी बात है 60% निकालना आपका, यहाँ पे आप 60 लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होता इसका, तो डोंट वरी, इशू नहीं होगा कोई। तो एक्स का एक्स लिखे रहने से ज़्यादा अच्छा रहता है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो क्या करना है, 40 को आपको उधर पहुँचाना है, तो ये हो गया, नीचे पहुँचेगा ना, हाँ, एक्स इक्वल्स टू 7,000 अपॉन 40 हो गया। अब ये परसेंट है, परसेंट नीचे है, तो 1/100 होगा, ये 100 हो गया, अब ये 100 ऊपर आ जाएगा, तो इसका अंदर इंटू हो जाएगा 7,000 गुणा 100 अपॉन 40। तो इससे ये गया 4 से 25 टाइम्स बार गया, एंड 25 का पहाड़ा 7 टाइम्स तक करेंगे, 7 पंजे 3 0 पहले लगा दीजिए, एंड ये क्या हुआ, 7 पंजे 35 की 5, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक ये 0 इससे कटा, एंड 4 का ये एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन लिखा था, एक बार मैं यहाँ कर देता हूँ ये क्वेश्चन ढंग से आपको। 7,000 गुणा 100 ये वाला ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आया, एंड ये नीचे है 40, तो एक 0 से ये 0 खाता मैंने, ठीक है। एंड 4 दूनी 8, 2 बच्चा, 2 इसके आगे आए, 4 पंचे 20, 25 सत्ते 175 और बचे हुए 2 0। ये आंसर क्या हो गया आपका, कुल आय, उसकी जो महीने की आय है ये है, क्या है, 17,500 रुपये। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, सॉरी ये 5 डाल दिया मैंने, मेरी वाली बुक में 5 डाला है ना, इसलिए मैंने 5 डाल दिया गलती से, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, कपड़ों पर कितना करता है, 25% तथा 18% खाने पर खर्च करता है, तथा महीने के अंत में 1,575 रुपये बचत करता है। कुल आय बतानी है। वही क्वेश्चन है जिसको इससे पहले हमने किया था। क्या करना है आपको, जितने भी उसके खर्चे परसेंट में हो, उस परसेंटेज वाले खर्चों को एक ही में ऐड कर देना है। बताओ, नहीं करूं, अच्छा करते हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूँगा। तो कितना लिखा, 12% एंड 25 प्लस 18, इनको ऐड करने के बाद क्या होगा, 5 और 2 7, 7 7 और 8, 7 14, 1 5 15, हासिल 1 2 और 3 4 और 1 5, 55%, ठीक है। वही करना है, 100 माइनस 55% इक्वल्स टू 45%। डन। तो 45% ये हो गया। हाँ, क्या कह रहा है, कुल बचत कितनी है, 1,575 रुपये उसकी। इसका मतलब एक्स का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, उसकी कुल बचत, सॉरी कुल आय का 45% कितना है, 1,575 रुपये, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन, एक्स का 45 पहुंचाना नीचे, तो ये हो गया एक्स इक्वल्स टू 55
50, 75, 45%। अब यहाँ पे मैं परसेंट हटाऊंगा और 0 बढ़ाऊंगा, देखना कैसे। 1575 बटे 45%। हटाने के लिए मैंने आपको बताया बटे में 0 जाता है, 100 होता है, ये 100 ऊपर आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले को छोड़ के, तो सॉरी, उससे ऊपर वाले को छोड़ के उसके ऊपर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा हूं मैं, x टेंस टू 1575, 00 हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ 45। अब ये काट दूंगा, इसे काय से कटेगा, ये 5 से कट जाएगा। 5 तिया 75, सॉरी 5 तिया 15, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 25, 00 का 00, और ये 5 9 45। अब ये कैसे कटेगा, 3 से कट जाएगा। कैसे, ऐसे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यहाँ 0 आएगा, 3 पंजे 15 और 00, ठीक है। अभी कैसे कटेगा, अभी ये कैसे कटेगा, अभी कटेगा, अभी कटेगा, फिर से 3 से कटेगा। ये देखिए, 3 एकम 3 तिया 9, और एक बचा 3 पंजे 15, और ये 00, ये आपका आया 3500। तो आंसर क्या है इसका, सही है। ओह सॉरी, सही आंसर क्या है आपका आंसर, ये 3500। उसकी जो मंथली इनकम है वो है इतनी, कितनी, इतनी। तो आपका जो आंसर है ये है आंसर। मेरे दोस्तों, समझाने का मतलब, कहने का मतलब बस इतना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो मैंने ये हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इसी मेथड का था, आगे नेक्स्ट मेथड का, मतलब मैं वो सारे मेथड करा दूंगा जितने मेथड के आते हैं बेसिक, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट तो खैर इसका आंसर शीट होगी जो मैं आपको होमवर्क दूंगा। हाँ, होमवर्क भी करना है आपको, वो होमवर्क में लिखवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होते हैं होमवर्क में, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा आपका गृह कार्य, होमवर्क, ठीक है ना। क्या है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करके रखना। नेक्स्ट वीडियो इसके सिर्फ आंसर मिलेंगे। क्या आंसर मिलेंगे, हाँ आंसर। और आंसर के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका वो क्या नाम है, अगले पार्ट में दूसरे तरह क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो आपका इतना समय देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू दोस्तों।